मेरे पेशे का सम्मान आज भी उतना ही है जितना एक सीमा पर रक्षा करने वाले सूरवीर जवान का है। मैं हर रोज नए मानकों पर परखा जाता हूँ। जितने सवालों के जवाब सरकारें पूरे कार्यकाल में नहीं देती, उतने जवाब मैं रोज देता हूँ। मुझसे सवाल पूछने पर मैं अनदेखा नहीं कर सकता साहब, मुझे जवाब देना ही पड़ता है और सही जवाब ही देना पड़ता है। हर रोज मेरी परीक्षा होती है। मुझे परखे जाने के जितने मापदंड हैं उतने शायद किसी को परखे जाने की नहीं। जी हाँ, मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। मैं सबके लिए जवाबदेह हूँ, अभिभावक हो या बच्चे हो, प्रिंसिपल हो या डायरेक्टर हो या कोई मैनेजमेंट वाले हो, सब सवाल मेरी तरफ होते हैं। जब बच्चों के टेस्ट लें तो बच्चों से ज्यादा मुझे टेंशन होती है कि नंबर कम आएंगे तो मैनेजमेंट को क्या जवाब दूंगा। बच्चे खुद के रिजल्ट के लिए दुआ करे या ना करे, पर मेरे को बच्चों के अच्छे परिणाम के लिए दुआएं रोज करनी पड़ती है। रिजल्ट वाले दिन बच्चों और उनके शिक्षकों की धड़कनें राग मिलाती है। खैर, परीक्षा तो हमारी रोज ही होती है, कभी एंटरटेनर बनकर, कभी समझाकर, कभी धमकाकर, तो कभी कभी जोकर की तरह हंसाकर। बस इस कोशिश में रहते हैं कि बच्चे अच्छे से सब समझ जाएं। बस आजकल हमारा सम्मान कम होने लगा है, लेकिन कोरोना के इस लॉकडाउन काल ने हमें सोचने को मजबूर कर दिया है। ना हम बीपीएल वाले हैं, ना ही खाद्य सुरक्षा में हमने नाम लिखवाया है, क्योंकि हम स्वयं समाज के आदर्श से गरीबों की योजना का फायदा गरीबों को मिले तो ही ठीक। हम स्वस्थ हैं ना, कमा सकते हैं, फिर सरकार और देश पर बोझ क्यों बने। कोरोना के इस दौर में सरकार ने जब मदद की गुहार की तो हमने सबसे पहले आगे बढ़कर खुले हाथों से सरकारी खजाने में सहयोग किया, याद है ना। इसलिए बड़े बड़े सपनों को लिए हुए इन छोटे मोटे चक्रों में हम पड़ते ही नहीं। आज तक हमने बस जवाब ही दिए हैं, सवाल किसी से नहीं पूछा। आज पूछते हैं, सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए ही है क्या? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी है तो निजी विद्यालयों के शिक्षक है। क्या सबको जवाब देने वाले के हक में सवाल पूछने वाला कोई नहीं? 6 महीने से हम घर बैठे हैं, कोई सब्सिडी नहीं, कोई सहायता नहीं। सहायता तो दूर की बात है जनाब, किए गए काम का भी यहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है बहुत सी संस्थाओं में। आजकल शिक्षकों के अखबार केवल कनेक्शन बंद है, रिचार्ज एक ही फोन में रहता है जिसके वाईफाई का घी की तरह उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि रसोई में घी नहीं बचा है। पकवान की बजाय केवल भूख दूर करने की जद्दोजहद है। दूध 2 टाइम के बजाय 1 टाइम आ रहा है, वो भी कम होता जा रहा है। आखिर उधार का दूध कब तक पिएंगे? राशन वालों की दुकानें बदली जा रही है, दुकानदारों से प्राणप्रिय भाई की तरह व्यवहार किया जा रहा है। उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है ताकि वो उधार चुकाने की जल्दी न करें। सबसे उधार मांगकर हम ना पहले ही सुन चुके हैं। आजकल भगवान से भी प्रार्थना यही रहने लगी है कि आज मकान मालिक किराया न मांगने आए। बच्चे बिस्किट चॉकलेट की जिद करना भी छोड़ चुके हैं। कभी कभी उनको देखकर आंसू भी निकल जाते हैं। किसी की बीवी प्रेग्नेंट है तो कोई महिला शिक्षिका स्वयं प्रेगनेंसी से गुजर रही है। आने वाली नन्ही सी नई जिंदगी को कैसे जिंदगी दे पाएंगे, ये चिंता सोने नहीं देती। किसी के घर में बुजुर्ग बीमार रहते हैं तो कोई शिक्षक स्वयं बीपी शुगर का मरीज है। नाम मात्र की तनख्वाह में एक शिक्षक जैसे तैसे अपने परिवार और उसकी उम्मीदों को पालता है, लेकिन अब उसे सपना भी आ जाए कि घर में कोई बीमार हो गया है तो सब धराशायी, उम्मीदें टूट रही है। लेकिन हम कैसे टूटे? हमने तो हर रोज सिखाया है, चौक डस्टर से बनाया और मिटाया है, सबको बताया है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन सरकारों की अनदेखी कहीं हमें हरा ना दे, कहीं शिक्षक टूट न जाए। हम खुद जानते हैं कि हम कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं जिसके टूटने पर बवाल होगा या क्रांति होगी। एक शिक्षक इतनी शांति से टूटता है कि अखबारों और सोशल मीडिया में आवाज तक नहीं होती। मैं यह नहीं कहता कि हम शिक्षकों ने समाज पर एहसान किया है। मैं आपसे बदले में कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मांग रहा हूं, ना ही मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ या एजेंडा है। मैं सीधा साधा आदमी हूं साहब। मुझे हैशटैग सरकार पर दबाव, धरना, हड़ताल भी नहीं आते। मैं बस ईमानदारी से पढ़ाना मात्र जानता हूं। जी हां, मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूं।